हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी को जो नई वैकेंसी आई है उसमें जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर है, जो सीबीटी 1 के लिए महत्वपूर्ण है। तो सीबीटी 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास 4 है, आज का चौथा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र दत्त, मूल शंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय, महेश दास। तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल शंकर। फिर अगला सवाल है, आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन दिया है वेलेन इन सिरोल, हावेल, डिजरेली, डी टॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेइन सिरोल, वेलेइन सिरोल। फिर अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। फिर अगला सवाल है, 16 महाजनपदों की सूची में सम्मिलित किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, सूत पिटक, विनायक पिटक, अभिध्यामी पिटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। फिर अगला सवाल है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिभा पाटिल, अमिता कौर, अमृता पटेल, बी एन रमा देवी। तो इसका सही आंसर राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बी एस रमा देवी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बी एस रमा देवी। फिर अगला सवाल है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है योग दर्शन, कहानी, घर घर की, हम लोग, प्रेम। तो धारावाहिक सीरियल, प्रथम सीरियल जो था वो हम लोग था। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग। फिर अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दिया माइकल थेचर, लॉर्ड पार्मस्टन, विंस्टन चर्चिल और वालकोल। तो 1857 के विद्रोह के जो समय थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड पार्मस्टन। फिर अगला सवाल है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था? यह किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया है कोपरनिकस, आर्यभट्ट, गैलीलियो और मैगलेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने यह प्रतिपादित किया था। फिर अगला सवाल है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर अगला सवाल है, भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए कौन विख्यात है? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर अगला सवाल है, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, रसखान, दयानंद, फैजी। तो विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, भारत का मैकियावेली भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है चरक, चाणक्य, अरस्तु, प्लेटो। तो भारत का जो मैकियावेली है वो चाणक्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा चाणक्य। फिर अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने प्रचलित किए थे? भारत में सर्वाधिक शुद्ध सिक्का ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश। तो भारत में सबसे अधिक शुद्ध सिक्के, स्वर्ण सिक्के कुषाण वंश ने जारी किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण वंश। फिर अगला सवाल है, भूमि देने की समानती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? भूमि देने की ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, कनिष्क, अजातशत्रु, पुलकेशिन द्वितीय। तो भूमि देने की समानती प्रथा जो है वो हर्षवर्धन ने शुरू किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन। फिर अगला सवाल है, राजतत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान, वाराम शाह, बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन डी हो जाएगा बलबन। फिर अगला सवाल है,
विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन दिया हुआ है जैम्बेजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी, वेल्गा नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जैम्बेनी नदी पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा जैम्बेनी नदी। फिर अगला सवाल है, भारत के एक अरबे शिशु का नाम क्या है? अरबे शिशु का नाम क्या है? ऑप्शन है संयोगता, आस्था, चांदनी, संगीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी आस्था। फिर अगला सवाल है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है निकोबार, लक्षद्वीप, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। फिर अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? ऑप्शन दिया हुआ है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु अंगद हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद। तो भारतीय राष्ट्र के संग राज्य को मिलाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है, ऑप्शन डी हो जाएगा संसद। फिर अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन दिया है 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। फिर अगला सवाल है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन अनुच्छेद 23, 24, 25, 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, सॉरी अनुच्छेद 25 हो जाएगा इसका सही आंसर, अनुच्छेद 25। फिर अगला सवाल है, अमीर खुसरो की दो भाषाओं के विद्वान थे? अमीर खुसरो किन दो भाषाओं के विद्वान थे? तो अमीर खुसरो जो है वो हिंदी और फारसी के विद्वान थे, ऑप्शन यहाँ डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी और फारसी। फिर अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? ऑप्शन दिया हुआ है 698, 702, 712, 718। तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का था, जो वो सिंध पर जो विजय पाया था वो 712 ईस्वी में पाया था, ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है 712। फिर अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ आरती शाह, एन लम्सडेन, जूली गोस्वामी, कर्णम मलेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन लम्सडेन, ऑप्शन बी एम लम्सडेन। फिर अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? भारतीय क्रिकेटर, ऑप्शन दिया सलीम दुर्रानी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रवि शास्त्री। तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी था, ऑप्शन ए हो जाएगा सलीम दुर्रानी। फिर अगला सवाल है, डेथ हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, घुड़दौड़। तो डेथ हिट जो है वो घुड़दौड़ खेल से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा घुड़दौड़। फिर अगला सवाल है, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रवीना यादव, दीपक चोपड़ा, लोकेश थानी, अरुधंती राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकेश थानी, लोकेश थानी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। फिर अगला सवाल है, मैसूर एक्सप्रेस के किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन दिया राहुल द्रविड़, पार्थिव पटेल, रविंद्र जडेजा, श्रीनाथ। तो मैसूर एक्सप्रेस जो है वो श्रीनाथ को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीनाथ। राहुल द्रविड़ को दावाल के नाम से जाता है, दावाल। फिर रविंद्र जडेजा को सर जडेजा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला सवाल है, वंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है जूडो, कराटे, आइस हॉकी, पोलो, खो खो। तो वंकर शब्द खेल जो है पोलो से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा पोलो। फिर अगला सवाल है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? ऑप्शन दिया पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और पानीपत की हल्दी घाटी की लड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। फिर अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ऑप्शन दिया है सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, लॉर्ड क्लाइव, चार्ल्स नेपोलियन। तो जहांगीर के दरबार में जो था वो
सर टॉमस रो था। ऑप्शन ए हो जाएगा सर टॉमस रो। फिर अगला सवाल है, इस्लाम को सबसे बड़ा शत्रु किसे माना जाता है? इस्लाम को सबसे बड़ा शत्रु किसे माना? कर्तिवर्मन देव, दंती दुर्ग, धीरज, राजपूत राजा धंग। तो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु राजपूत राजा धंग को माना जाता है। फिर अगला सवाल है, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? ऑप्शन है 1674, 1678, 1686, 1688। तो औरंगजेब ने बीजापुर पर 1686 में विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा 1686। फिर अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद की फारसी में अनुवाद हुआ था? ऑप्शन दिया अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन सी शाहजहां हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? ऑप्शन दिया 6, 7, 8, 9। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी 8 खिलाड़ी। फिर अगला सवाल है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हरिकोटा, जोधपुर, कानपुर, नागरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। ऑप्शन बी जोधपुर, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। फिर अगला सवाल है, केंद्रीय पर्यटन इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय पर्यटन इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, जोधपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। नागपुर में स्थित है। फिर अगला सवाल है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।